अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ 2 ख़वातीन मौजूद हैं। एक को तो आप जानते हैं और दूसरी जो है हमारी माँ जी हैं और वो हैं आलिया हमज़ा मलिक साहिबा की वालिदा मोहतरमा। और वो मैंने आज उनको इसलिए ज़हमत दी है कि जो आलिया और जो दीगर लोग हैं, वो पिछले तकरीबन 10 माह से जेल में हैं और वो किसी केस के बगैर हैं। मतलब कोई ऐसा केस नहीं है जिसकी वजह से वो वहाँ पे हों और उनको कभी किसी जेल में, कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह पे कोई केस होता नहीं है, तो फिर उनको नए केसेस में डाल के फिर उनको पकड़ लिया जाता है। इसी तरह हज़ारों की तादाद में जो दीगर कैदी हैं, वो भी जेलों में सड़ रहे हैं और उनका कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो सूरत-ए-हाल है, इसका ज़रा तज़िया करते हैं। एक तो रमज़ान मुबारक है, फिर ईद आने वाली है। क्यों इस तरह का काम किया जा रहा है? अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि आलिया वगैरह जो हैं, उनका जो एक केस था सनम जावेद के साथ, उनको मियाँ वाली के केस में पकड़ लिया और वहाँ पे अब उनको 14 रोज़ा जो रिमांड है, वो दे दिया गया है। अब ये भी एक बड़ी खतरनाक चीज़ है कि 14 रोज़ा रिमांड क्यों दिया गया? तो इसका ज़रा जिस्मानी सूरत-ए-हाल को रिमांड, जायज़ा लेते हैं। जिस्मानी जिस्मानी रिमांड, जिस्मानी हाँ रिमांड है, जी, इसका ज़रा जिस्मानी। तज़िया करते हैं और हमारे साथ जॉइन कर रही हैं आलिया साहिबा की वालिदा मोहतरमा और उनके साथ ही तशरीफ़ रखती हैं नौशी गिलानी साहिबा जो ऑस्ट्रेलिया से हमें जॉइन कर रही हैं। वो भी आप समझ लें कि आलिया की बिल्कुल बहनों की तरह हैं, तो इसलिए मैंने उनसे ख़ुसूसी तौर पर रिक्वेस्ट की कि आप भी इस प्रोग्राम में हमें जॉइन करें ताकि हम आपकी भी ज़रा आरा जो है उसमें ले सकें। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले माँ जी, आप मुझे ज़रा बताएँ कि क्या सूरत-ए-हाल है? आपके दिन कैसे गुज़रे हैं अपने जिगर के टुकड़े के बगैर? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आप खुद भी जिनकी माएँ बहनें बेटियां हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं कि ये कितनी कठिन 11 महीने हो गए। 9 अप्रैल को पूरे 11 महीने हो जाएंगे, समझे साल, और उसमें कोई ऐसा केस भी नहीं है। जिस केस में हमने अरेस्ट किया था उसमें बेल हुई 20 जनवरी, 1 जनवरी शायद। उसके बाद इलेक्शन का आ गया। इलेक्शन में जो था वो सबके सामने था कि कैसे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बावजूद जेल में होने के कामयाबी हासिल की और उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये है कि दूसरी जो शादमान को किसी जगह का केस पहली बेल के बाद जायज करके उनको रहा कर दिया जाए, दूसरा केस हमने डाल दिया, उसका गुजरा वक्त। अब उसमें इनकी 2 हफ्ते पहले जो बेल हुई है उसमें उन्होंने यही कि आप अपने मतलब है कि जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो पेपर तैयार करवाएं, जमा करवाएं, वो करवाए। साथ ही 2 दिन यही पता चलता रहा कि जी ये ना हो कि ये दूसरे केस में इनको इन्वॉल्व कर ले। अब वही हुआ कि उन्होंने जज से अंदर से 2 दिन 3 दिन उनको दी और अंदर ही करके तीसरे केस में मियाँ वाली का कोई केस है, वो मतलब है गहराव और जलाओ 9 मई के हवाले से। हाँ जी जी। और अल्लाह की जान कि क्या हम मुसलमान हैं? रमजान का महीना है, एंड अफ्तारी का टाइम है, उस वक्त उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं अडियाला से कोट लखपत से सरगोदा जे कर रहे हैं। रात को किस वक्त पहुंची होंगी, किस वक्त उन्होंने कहाँ अफ्तारी की होगी बगैर किसी अफ्तारी के समय। फिर इंतहा कि दूसरे दिन फिर उनको कोर्ट में पेश किया गया और उनको जिस्मानी रिमांड, जबकि यहाँ से सुनने में ये मुझे आ रहा था कि यहाँ से उन्होंने जुडिशनल रिमांड पे भेजा है और वहाँ जो लेने आए उन्हें जो भी गाड़ी लेने आई थी वहां से उन्होंने कहा नहीं थी ये उनका जिस्मानी रिमांड। अब उसमें इतना उनको टेंस किया हुआ है वहां। कल मैंने हालात देखे हैं, हम सुबह कंफर्म करके गए थे कि हमें 11 बजे उनकी हो जाएगी मुलाकात उससे। पिछले 5-6 दिनों किसी को नहीं मिलने दिया, उसका खाना बाहर से जाता रहा, उन्होंने वापस कर दिया।
اور ذہنی ٹارچر. تو اور میں نے سنا ان کو 102 بخار بھی تھا کل. جی میں نے سنا ان کو کل بخار بھی تھا. ہاں بس اللہ تعالیٰ ان کو سمجھے. کیا میں کہتی ہوں ہمارے جج ہیں, کیا ہماری عدلیہ ہے, کیا ہماری مائیں بہنیں ہیں, کسی کے یہ نوٹس میں نہیں ہے. لیکن ماں جی مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کا جو خاندان ہے یہ تو شہداء کا خاندان ہے, یہ تو آپ کے بھائی جو ہیں. میرے بھائی 65 کی بار میں فاضل کا سیکٹر میں 20 کلومیٹر انڈیا کی حدود میں جا کے مورچے بنا کے وہاں دشمنوں سے لڑے ہیں اور ان کا صفایا کیا. یہ 25-26 رات میں میٹرک کے پیپر دیکھے تھے. اس کے بعد میرے بڑے بھائی جو کہ آرمی سے ریٹائرمنٹ لے کے آ چکے تھے وہ بھی چلے گئے کہ ملک کو ہماری ضرورت ہے. تیسرے میرے بھائی پی ایف میں تھے, وہ بھی محاذ پہ تھے. ایک بیوہ بوڑھی ماتا, ایک بھائی اور ایک میں تھی گھر میں ہم. اور الحمدللہ میرے بھائیوں نے کبھی پیچھا نہیں, پورا خاندان. ان کے بچوں کو میں نے پالا ہے, میں نے پڑھایا ہے, ساتھ اپنی بھی تعلیم کی ہے. ساتھ ہی ان بچوں کو, کیونکہ ایک کا باپ پھر وہ قیدی ہو گئے 71 کی وار میں, میرے بڑے بھائی ان کے 3 بچے تھے. ساری ذمہ داری میری ماں پہ تھی. میں نے اپنی تعلیم کالج چھوڑا, ان بچوں کو ساتھ ساتھ پڑھایا, ساتھ ساتھ انہیں ماں کی مدد. آج ہم آرمی کے خلاف ہو سکتے ہیں. میرا تو پورا خاندان, میرا میکا پورا آرمی کا, میرے بھتیجے, میرے آگے ان کی اولادیں سب. اور میرا جو آریہ کے والد کا, ان کا خاندان ہے ددیال ہے, وہ سارے استاد ہیں, وہ ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھیں ہم ایسی چیزیں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کسی کے خلاف بات کریں. اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو, عقل سلیم عطا فرمائے کہ جو جن کے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتے ہوئے ایک بیٹی کے ساتھ ایک بہن کے ساتھ ایسا سلوک نہ. سگنل میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے خواتین حضرات. ابھی دیکھتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا ریکور ہو جاتا ہے. بخار اس نے پہنا ڈال ایکسٹرا میں لیتی ہوں نہیں. کس قدر افسوسناک صورتحال ہے کہ وہ خاندان جنہوں نے ملک کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں, اپنے خلوص اور اس کی اپنی محبت کی گواہیاں پیش کی ہیں, اس کے باوجود ان کی بیٹیاں اس طرح دربدر ہیں, ان کی بیٹی کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے. اور ان کو شاید یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اتنی قربانیاں کیوں دی ہیں. بالکل. جی جی ماں جی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 پلیز جی بیٹیاں بولیے گا. الگ, ان کی دادی وہ بستر پہ ہے, باپ کینسر کا پیشنٹ ہے, اور 2 بچیاں, ایک کو ہم نے اس کا پہلے سے عالیہ کے ادھر یہ کیس بننے سے پہلے اس کا ایڈمیشن بچی کا ہوا تھا, بڑی مشکلوں سے اس کو ہم نے بھجوا دیا کہ بچی کا سال جا رہا تھا. تو ایسے حالات میں, اور جیسے حالات میں اریسٹ کیا, ایسے تو میں کہتی ہوں کہ کوئی کسی پولیس کسی کا وہ نہیں بنتا. آپ کے گھر میں بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, کم از کم ان کا تصور کر لو کہ یہ بھی ایسی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں. ایسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھول گئے ہیں کہ جنگ میں ان کا کیا ہوتا تھا. جنگ میں پہلی ان کی صحابہ کرام کو یہ ہوتی تھی کہ کسی عورت کو, کسی بوڑھے کو, کسی بچے کو آپ نے نہیں زخم پہنچا. ایون فصلوں کو نہیں ہاتھ لگانا. ہم مسلمان ہیں, کیا یہ ہماری مسلمانی ہے؟ کیا یہ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے واقف نہیں ہے؟ کیا ہمارے ججز, کیا ہمارے وکلا, کیا ہمارے جو کیس بنا رہے ہیں؟ میں نے تو کل یہ بھی کہا تھا, وہ ایڈوکیٹ تھے, اللہ ان کا بھلا کرے, جنہوں نے انتہائی کوشش جدوجہد سے ہماری سلاخوں کے پیچھے ملاقات کروائی. کوئی 4-5 گھنٹے بعد آپ کو 9 بجے گھر پہنچی. تو شاید ان کی نہ کوشش ہوتی تو
मुश्किल ही था, हमें नहीं लगता था। और इतनी मैंने तो फिर यही कहा, वहां जो अमला उनके ऊपर तानियात किया हुआ है, मसलन वो पुलिस वाली औरत, एक बुजुर्ग थे, वो वहां उसके बिल्कुल अंदर बात हो रही है, ये आपकी बिल्कुल उनसे सुराख में नजर भी नहीं आ रहा, तो वहां पे आप उसकी मुलाकात करवा रहे हो इतने तगोदोद के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद, तो उसके सर पे सवार है। फिर 10 मिनट नहीं गुजरे, बीबी आपका टाइम हो गया है, आपका टाइम हो गया है। एक पीछे हमारे साथ पुलिस वाला खड़ा है, 2 अंदर उसके सर पे खड़े हैं, जैसे कोई दहशतगर्द होता है। और कहने को वो ये कहते हैं कि हमारे पास ऊपर से दबाव है, हम क्या कर सकते हैं, हमने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। मैंने कहा जी इंसानियत खत्म हो गई है, अब आप अपनी नौकरियां संभाल के बैठो, अल्लाह करे कि कोई ऐसा भी इस मुल्क में आए, ऐसा भी हो जिसके दिल में खौफे खुदा हो। कल आपने मरना नहीं है, कल आपको अल्लाह के सामने पेश नहीं होना। बेशक, बेशक। मैं तो वही सूरत यासीन की आयत 65 है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम बिमा कानू यक्सिबून, है उस दिन तो आपकी ज़बानों पे अल्लाह ताला मोहर लगा देगा, है उस दिन को याद करो और ये जुल्म और ज्यादतियों से बाज आ जाओ। अल्लाह करे कि आपकी बात सुन ली जाए। नौशी साहबा, आपका तो इस फैमिली के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है और आप भी माँ जी की एक बेटियों की तरह ही हैं, और आपने आलिया साहबा के लिए बड़ा काम किया है। उनकी कैंपेन में भी आपको मैं देख रहा था किस तरह आप एक्टिवली काम कर रही थी। कैसा फील करती हैं आप जब ये इस तरह का जुल्म देखती हैं बीइंग अ वुमन, और फिर इस तरह के खानदान जिसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने अपनी जानें दी हुई हैं, जिन्होंने कैदें काटी हुई हैं, उनको हम क्या मैसेज दे रहे हैं, और उनके जरिए हम पाकिस्तान की कौम को क्या मैसेज दे रहे हैं, जिस तरह करके, इस तरह जैसे कि कोई दहशतगर्द। जी नौशी साहब। अच्छा, चले बात कर लेंगे माँ जी। जी माँ जी। अल्लाह ही की जात है, उनके दिल में हिदायत डाले। मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ कि इस मुल्क को अल्लाह ताला सलामत रखे। ये मुल्क है तो हम है, और अगर इस तरह की वो बदले और ये चीजें चलती रही और वो भी उन पे नाकर्दा गुनों की सजा, मेरी बेटी जैसी और भी है। सनम जावेद है, वो भी तो इसी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। हाँ। और दोनों को सुना है बात भी नहीं आपस में करने दी जा रही, ना मिलने दिया जा रहा है, वहां पे भी नहीं करने दे रहे। कल तो यही उनसे बड़ी देर तक यही होता कि भाई कम से कम इतनी ज्यादती क्यों ना कर, इनका कसूर क्या है। इस केस से मैंने कहा उसकी माँ ने आज सरगोदा देखा, मियाँ वाली तो दूर की आगे की बात है, और वो केस डालो, खुदा का खौफ करो। वो जज साहब जिन्होंने इसको जिस्मानी रिमांड दिया, मैंने कहा मुझे उनके पास ले जो मैं उनसे पूछूं इसका क्या कसूर है। कत्ल के केस में भी आप लोगों को उठा देते हो। तो इन्होंने अगर अपने कहते कि जो इनका वो है इमरान खान है, मतलब है कि लोग उनकी वजह से, तो आप मैं कहा हम झुकना नहीं जानते, टूटना जानते हैं हमने। मैंने ये तरबियत नहीं दी, झुकना नहीं है। इंशाल्लाह रब की साथ के आगे झुकना है, किसी बंदे के आगे नहीं झुकना। मेरी रब से ही दुआ है, मेरे अल्लाह तू सब कुछ देख रहा है, तू सुन भी रहा है, तू जानता भी है, तू हमारी मदद कर और तेरे जिम्मे है। बेशक बेशक। नौशी साहब आपसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत बहुत दुख होता है कसाना साहब। मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है। जिस दिन से पहले तो कभी ये देखा ही नहीं था। सच्ची बात है कि हमने अपने होश में औरतों के साथ ये सलूक नहीं देखा। मेरे वालिद पॉलिटिकली बड़ी एक्टिव थे। मैं सैयद असद गिलानी साहब की मतलब एक तरह से बेटी हूँ और उनकी भांजी हूँ, भतीजी हूँ। मैंने पूरा प्रोसेस अपने बचपन से देखा है, लेकिन ये देखा
کہ عورتوں کے لیے ہمیشہ ایک مہربان رویہ رہتا تھا. عالیہ سے کیونکہ ہمارا ایک سیاسی عقیدہ ایک تھا اور ویسے بھی وہ بہت پیاری انسان ہے, کوئی کرپشن نہیں, کوئی کسی نے. میرا جو بیسک کام تھا جہاں سے عالیہ سے تعارف ہوا کہ ہم کینسر کے پیشنٹس کے لیے ڈونیشنز اکٹھی کرتے تھے, پرائیویٹ لیول پر بھی, شوکت خانم کے لیے تو کرتے ہی کرتے تھے. تو وہاں پر عالیہ ہمیں کافی مدد کرتی تھی, ہمیں راستہ, ہمیں جہاں الجھن آتی تھی درمیان, وہ ایک رشتہ بنا. لیکن جس طرح سے عالیہ کو اریسٹ کیا گیا, عالیہ حمزہ ملک کو, کہ جیسے ان کی بیٹی کے سر پہ وہ رکھا گیا, گن رکھی گئی, جیسے ان کے گھر کو توڑ پھوڑ دیا گیا, ٹی وی توڑ دیے, کمپیوٹرز توڑ دیے, تو وہاں سے ہاں یہ سکرین ساری اور بچیوں اور ان کی جو ساس ہیں, جو بچوں کی دادی ہیں, پسٹل رکھا ہوا تھا, اور وہ حالانکہ معذور, یعنی بیماری کی وجہ سے نکاحت کا. تو وہ انہوں نے وہاں سے لگا کہ اب اچھا وقت گزر گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں. لیکن بات تو یہ ہے نا کہ ہم تو صدائے احتجاج ہی بلند کر سکتے ہیں. جو ملک کو سنبھالنے اور جن کے ذمے اللہ نے یہ نظام لگایا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ عورتوں پر یہ سب تشدد کر کے, گھروں کو توڑ کے, انہیں جیلوں میں ڈال کے, ان کے اوپر جھوٹے کیا کمال کی عورتیں ہیں. صنم جاوید اور عالیہ حمزہ ملک پر دیکھیں کہ ایک ہی دن میں 9 مئی کو لاہور میں مقدمے دہشت گردی کے, میاں والی میں, فیصل آباد, سرگودا. کیا یہ کوئی جی ماں جی, ایک بندہ, ایک انسان کہاں ہو, تینوں جگہ پہ ایٹ اے ٹائم ہو. یہ کوئی جن تو نہیں تھے نا یہ خواتین, ماشاءاللہ انہوں نے تو ان کو سپر وومن بنا کے رکھ دیا کہ پتہ نہیں ہر جگہ پہ وہ کام کر رہی تھی یہ والا. یہ ویسے پھر ضمانت ہوتی ہے, پھر اریسٹ کر لیتے ہیں, پھر ضمانت ہوتی ہے. وہ صنم جاوید ہے, وہ دیکھیں ان کی مائیں, ان کے باپ, اس ملک میں جسے ہم ساری زندگی یہاں بھی اپنی پہچان کے طور پر پکارتے ہیں, اس ملک میں کیا محفوظ ہے, کون محفوظ ہے, کس کی تقدیر محفوظ ہے, کس کی عصمت محفوظ ہے, کس کا رشتہ محفوظ ہے. آپ دیکھیں ماں جی ہیں اس عمر میں, وہ صنم کی والدہ دیکھی ہیں کہ وہ باہر جیل کے باہر رو رہی ہیں, عدالت کے باہر رو رہی ہیں. اب کیا مطلب کتنی بد دعائیں لیں گے آپ, کتنی آہیں لیں گے, کہیں تو یہ دعائیں اور آہیں جا پہنچ رہی ہیں نا. بے شک یہ بہت میں نے اس خاندان کو پچھلے 1 سال میں دیکھا, الیکشن کے دوران جتنا تحمل, جتنی بردباری, جتنا صبر میں نے نہیں دیکھا کہ ظلم کرنے والوں کو بھی دعا دینے والے لوگ ہیں. ایسے لوگوں کو آپ تکلیف دے کر آپ اپنی کون سی طاقت کی نمائش کر رہے ہیں؟ میری سمجھ سے باہر ہے کسانہ سے, مجھے تو اب نہیں سمجھ آتی جی. بالکل صحیح بات ہے. اللہ کو تو ناراض کر. بچوں کا کیا حال ہے, عالیہ کے بچوں کا کیا حال ہے, ان کے میاں صاحب کا کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ بچیاں چھوٹی دونوں ہیں. بچی ابھی میں اپریل کے اینڈ میں اس کے اے لیول کے پیپر ہیں. اب اس کو وہی عالیہ کا یہی ہے کہ ظاہر ماں گھر ہوتی ہے. پچھلے ایگزام بھی انہوں نے اسی طرح دیے, اب بھی اس کے یہی ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کو خود دی الحمدللہ اتنی توفیق دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی دادی دادا کا بھی دھیان رکھ رہی ہیں. میں انہیں یہاں اسلام آباد نہیں لا سکتی, ان کے والد کینسر کے پیشنٹ ہیں. وہ بچیاں سامنے ہوتی ہیں تو ان کو تھوڑا سا سکون ہوتا ہے. دادی دادی کو وہی سہارا ہے آگے. اب دیکھیں نا یہ کیا رب کی ذات ہی ہے, انسانی مسئلہ ہے. بہت سے ظلم کی داستانیں ہیں. بات اگر ہوئی ہو تو ماں جی وہ کیا کہتے کیا ہیں کہ کیا ان کا جرم کیا تھا؟ کیا انہوں نے صرف یہ کہ ٹوٹی نہیں ہے اس لیے ہم نے ان کو توڑ کے چھوڑنا ہے, اب توبہ استغفار, کہ یہ کچھ بھی نہیں کہتے نہیں انشاءاللہ نہیں ٹوٹیں گی, ٹوٹیں گے یہ خود انشاءاللہ. جو آزمائشیں یہ رب کی ذات نہ دے کے آپ کو حکومت دے کے بھی آپ کو سب کچھ کر کے وہ آزمائش کرتی ہے.
वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल वो जूअ। इंशाल्लाह कोई बिल्कुल सही बात। वो ये आजमाइश तो है, इंशाल्लाह रब की लेकिन जात ये आजमाइश उनसे ज्यादा जो है ना, ये करने वालों की भी आजमाइश है आजमाइश है, और अल्लाह जो इसमें ये कर पूरा रहे हैं। उतारे। आमीन आमीन। उनकी भी आजमाइश है कि तुम लोगों को इख्तियार है तो तुम क्या करें। अगर आप सुकून की, आप अमन की फिजा चाहते हैं मुल्क में, मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आपस में आपका काम, मेरे जैसे बंदा तो सबसे पहले आगे जाए, कह के जी ठीक है, आपने अगर हमारे साथ कोई ज्यादती कमी बेशी की है तो खैर है, आए मिल के बैठते हैं। ये सजाओं से ये आपको इस तरह ना कोई टूटा है और ना ही कोई बेकार है। जब भी आप मुल्क के कोई कारकुन है तो वो एक दूसरे से आगे हाथ बढ़ाएं, आगे इस मुल्क को बचाएं। इस वक्त जो लोगों के हालात हैं, देख देख के हमें तो वो खाना भी भूल जाए। खाना, सही बात। नौशी जी, इन आंसुओं की तो कोई कीमत ही नहीं है जो कि एक माँ के हम देख रहे हैं। फाइनल वर्ड आपका मैं लूंगा कि आपका क्या ख्याल है कि आप कुछ अपील करना चाहेंगी हुकूमत से कि भाई आप बस कर दें, ये रमज़ान का महीना है, इसमें कुछ थोड़ा सा एहसास जो है वो हमें नजर आए कि भाई ये अपनी कौम का कुछ एहसास भी है इन लोगों को। जी बिल्कुल, हम तो बार बार एहसास दिला रहे हैं अब बिलखसूस के इस पाक महीने के हवाले से, इस नेकी के महीने के हवाले से ही आप सोच लें और नेकी करें कि ये औरतें जो हैं जिन्हें आपने पसे जिंदा इसलिए रखा हुआ है कि चले अब आपकी तस्कीन भी हो गई, आपने सारी अजियतें भी दे ली, कि वो अपने बच्चों में आकर ईद करें, वो अपने घरों में बैठें। उन्होंने क्या ऐसा मुमकिन है कि एक शख्स कई जगह पर दहशतगर्दी कर सकता हो? कुछ तो खुदा का खौफ करें। हम अपने लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, अपने लिए ही सोचें कि आपके भी आगे आपकी औलादें हैं, आपकी नस्लें हैं, उन्होंने आना है, उन्होंने जाना है। ये इक़्तिदार तो इम्तिहान है, आजमाइश है। आप इस आजमाइश पर पूरे नहीं उतर सकते। कोई एक काम ऐसा कर जाएं कि जिससे इन माओं के आंसू खुश्क हों। मैंने पिछले 1 बरस में एक माँ है जिनसे मेरा मुसलसल राब्ता रहता है, लेकिन और भी बहुत से लोगों से, कि इनकी आंखों बगैर आंसुओं के नहीं देखी, हमेशा उनमें आंसू ठहरे हुए हैं। डरे उस वक्त से जब ये आंसू आपके गले का फंदा बन जाए और अल्लाह ताला इन्हें आपके लिए इम्तिहान और आजमाइश बना दे। खुदा का खौफ करें। एब्सोल्युटली। माँ जी, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगी? हुकूमत से कुछ अपील करना चाहेंगी आप? जो लोग भी इस वक्त इक़्तिदार में हैं, क्या कहना चाहेंगी जी आप? अल्लाह से ही दुआ है, क्योंकि इनका तो कोई वो नहीं है। अगर इनको खौफ खुदा होता तो आलिया ने खुद सुप्रीम कोर्ट में जो जज है, चीफ जज है, उनको खुद उसने लेटर लिखा, सबने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। उसने सबको सबकी तो उसी पे ये पसीज जाते, उसी पे ये फैसला देते। ये डर रहे हैं, मतलब है कि अपने मफाद की खातर जी रहे हैं, अपने दूसरों को खुश करने के लिए डर रहे हैं। मैं एक चीज कि आज हम इंसान करके बड़ी आसानी से अपनी आखिरत दो पर लगा देते और इंसान फिर भी नहीं होते। ये जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी है ना, उससे वो डरते हैं। मगर कुरान करीम की इस आयत को गौर सुन लें, इन्ना रब्बका लबिल मिर्साद, यकीन रखो तुम्हारा परवरदिगार सबको नजर में रखे हुए है। अल्लाह ताला इन्हें नेकी की हिदायत, आमीन आमीन। इनके दिल में अपना खौफ डाले कि हम कमजोर औरत, कमजोर जात है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीजें दुनिया में पसंद थी, औरत की जात और खुशबू। आप उस जात के साथ
वो भी मुसलमान, गैर मुस्लिम भी हो तो उनका भी आप ध्यान करो कि वो हमारी इंसान है, इंसानियत सोच सलूक हो रहा है। अल्लाह इन्हें हिदायत दे और इस मुल्क को सलामत रखे और हमारे बच्चों का खुद भी माफिज और निगहबान हो। मेरी बच्चियां जो भी है, आलिया है, सनम है, बाकी जितनी भी हैं बेगुनाह, अल्लाह सब अपनी हिफाजत में रखे। मेरा आमीन आमीन आमीन। नौशा ने अपील की है, हर जगह मेरे दामाद बेचारा बीमार होने के बावजूद वो भी लगे हुए बेचारे जा रहा। मेरे ख्याल है दुआ पे इख्तिताम कर देते हैं। क्या ख्याल है? लेकिन आप ही दुआ करवाएं फिर। नहीं, आप करवाइए, बिस्मिल्लाह करें आप। माँ जी को कहते हैं ना, माँ जी को तो सिर्फ माँ जी आप दुआ करवा दें, फिर हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं जी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपकी ये कोशिश बराबर हो और सबको इज्जत बरकत के साथ रखे और राय हिदायत पे रखे। अल्लाह ताला सबका हामी और नासर हो। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में सिर्फ यही कहूँगा, माँ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। नौशी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मेरी एक ही गुजारिश होगी कि जो भी लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं, जिन लोगों के पास इस वक्त इख्तियार है, कि वो ये भी याद रखें कि आपने मुल्क तो फतह कर लिया। एक फतह हुई थी जो फतह मक्का थी, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लेके गए थे तो उन्होंने एक आयत जो कुरान पाक का हिस्सा है उसमें उन्होंने फरमाया था कि ला तसरीब अलैकुम यौम, कि आज किसी के ऊपर कुछ भी जो है वो नहीं है, हम सबको माफ करते हैं। तो यही चीज जो है ये रमजान का महीना है। मेरी गुजारिश होगी आर्मी चीफ साहब से और उनके सारे जो कारपरदाज हैं उनको कि खुदा के लिए याद रखें कि आप मुसलमान हैं और आप दीनदार हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा क्या है और वो उसवा हसना जो है उसको अपनाने की कोशिश करें। लोगों को रिहा कर दें, उनको घरों में जाने दें, ईद उनको अपने बच्चों के साथ करने दें, अपने घर वालों के साथ करने दें। ये मेरी गुजारिश होगी। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। और माँ जी आपको भी अल्लाह ताला सेहत और आफियत में रखे और आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जो आपका ख्याल रखते हैं उनका भी शुक्रिया कि जो आपकी खिदमत कर रहे हैं, जो आपके साथ रहते हैं। सबका बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी मेहरबानी। आप हमारा हौसला है माँ जी, आपको देख के हमें हौसला मिलता है। इंशाल्लाह अल्लाह एक रोशनी का वक्त लाएंगे, इंशाल्लाह जल्दी आएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।